गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? तैयारी सही चल रही होगी। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साई स्टडी सेंटर एंड यंग्स माइंड एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए सीखते हैं क्लास 12th का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको परेशान करता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। So what is the reproduction? Production of offsprings. एक सवाल ये उठता कि whether all organism reproduces or not, तो आंसर है बच्चों, जब दो अलग अलग जातियों में और जेनरा में क्रॉस कराते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स ले लिया जाए तो इनके बीच क्रॉस कराने से म्यूल बनता है, और म्यूल इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। और म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म reproduces, say mule. It is the organism produced by crossing between male donkey and female horse, but it becomes sterile. As far as physical fitness is concerned, it shows heterosis or hybrid vigor. And what is this? Superiority of F1 hybrid. Genetics में इसको F1 कहेंगे, और ये पेरेंट्स हो गए, ये हो गए पेरेंट्स। सो सुपीरियरिटी ऑफ F1 हेट्रोजाइगस ओवर दियर पेरेंट्स। तो जो म्यूल होता है वो अपने दोनों पेरेंट्स से ज्यादा पावरफुल होता है। अब अगर पेरेंट्स को बदल दिया जाए बेटा, यहाँ पे मेल हॉर्स कर दिया जाए, फीमेल डोंकी कर दिया जाए, तो जो बच्चा पैदा होगा संतान उसको हिनी कहेंगे। जब हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं वहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, स्पीसीज। और स्पीसीज टर्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed amongst themselves and produces fertile offsprings. But यहां पे अगर आप देखो तो ये स्टेराइल हो गया, क्योंकि ये अलग अलग जातियों में क्रॉस कराया गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, in case of prokaryote, there is no mitosis, there is no meiosis, there is no sexual reproduction. तो वहां पे हम स्पीसीज को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे? तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया, स्पीसीज में बी डिफाइंड एज group of similar or dissimilar kind of bacteria, but
performing same tasks. Means bacteria are classified into species based on physiology, never on the basis of morphology. So this is very important. बच्चों इसको याद रखेंगे. अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है पैरासेक्सुअल. इसकी खोज किसने किया था? पोंटे कार्बो ने किया था. कहाँ पे किया था? फंजाई में किया था. बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाई पेरेंटल होता है. इन्वॉल्व्स टू थिंग, syngamy, that is fusion of gametes, or meiosis, that is formation of gametes. So this is very important to note that sexual reproduction involves two phenomena, meiosis and syngamy, and meiosis is responsible or essential for formation of haploid gametes. So that is called as reduction division because number of chromosome becomes half, and syngamy is the fusion of gametes. जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इट इज यूनिपेरेंटल और इट ब्रिंग्स जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन. अब इसी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी आ जाएगा. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल एंड इट ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, whereas sexual reproduction brings genetic variability. ये बच्चों याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन होता है और जितना ही ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन रहेगा किसी पॉपुलेशन में, चांस सर्वाइवल उतना ही अच्छा रहेगा. जब भी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, आपदाएं आएंगी, तो उस स्पीसीज के धरती पे बचे रहने की संभावना ज्यादा होगी. और जितना ज्यादा जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी होगी उतना ही कम चांस सर्वाइवल होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा. ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे हम लोग. अब पैरासेक्सुअल, दैट इज इन फंजाई. एक सवाल करते हैं, हाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. नो माइटोसिस, नो meiosis, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. होता ही नहीं, ये तीनों चीजें नहीं होती हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्वेश्चन अराइजेस, देन हाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस. तो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? बाइनरी फिजन के द्वारा. और ऐसा होगा तो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व बनेगा. सारे सवाल याद रखना बेटा लोग, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व. ठीक है. सो सी, सेल डिवीजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस. बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता मेरे बच्चे, इसीलिए प्रोकैरियोट में देयर इज नो माइटोसिस, नो मियोसिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सवाल बनेगा
कि फिर बैक्टीरिया में डिवीजन कैसे होता है। सो बैक्टीरिया में डिवीजन होगा बाइनरी फिशन के द्वारा। अब जब बाइनरी फिशन के द्वारा होगा तो इसका मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32। तो किस फैशन में हो रहा पॉपुलेशन बढ़ेगी? जियोमेट्रिकल फैशन में। जियोमेट्रिकल फैशन में पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ग्रोथ कर्व कैसा हो जाएगा बच्चों? ग्रोथ कर्व हो जाएगा जे शेप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि प्लांट्स में और दूसरे एनिमल्स में ग्रोथ कर्व कैसा होता बच्चों? एस शेप्ड हो जाएगा, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। बट इन बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व इज जे शेप्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं कि बैक्टीरिया में कैसे पॉपुलेशन बढ़ता है। अब एक सवाल करते हैं। A cup has 1 into 10 के पावर 5 bacteria. If bacteria undergoes binary fission in 35 minutes, find total bacteria after 175 minutes। बच्चों इस तरह के सवाल नीट में ये सवाल नीट में 3 बार आ चुका है कि एक कप है उसमें 1 into 10 के पावर 5 बैक्टीरिया है, और अगर बैक्टीरिया हर 35 मिनट पे बाइनरी फिशन कर रहा है तो 175 मिनट्स के बाद टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो जब भी टोटल पॉपुलेशन, तो ये फार्मूला करेंगे A इंटू टू के पावर n, ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना, जहां P का मतलब होता है फाइनल पॉपुलेशन। फाइनल पॉपुलेशन और n का मतलब होगा और A का मतलब होता है इनिशियल पॉपुलेशन, शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन है। अब अगर ये सवाल आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यही फार्मूला यूज करेंगे। अब फार्मूला हटाइए, और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो P बराबर हो जाएगा A शुरुआत में 1 into 10 के पावर 5 इंटू 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 5। क्यों? ये n कैसे आएगा? तो n बराबर हो जाएगा 175/35, तो ये आ गया 5। इसका मतलब हो जाएगा 32 इंटू 10 के पावर 5। इसका मतलब हो जाएगा 3.2 इंटू 10 के पावर 6। इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए एक दूसरा सवाल आता है। सपोज ये कप है, इसमें सिंगल बैक्टीरिया है, सिंगल बैक्टीरिया,
सिंगल बैक्टीरिया है। क्वेश्चन पूछ रहा इफ बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज अंडरगोज बाइनरी फिशन इन एवरी मिनट, इफ it undergoes binary fission in every minute and takes 59 minutes to fill half cup how much time it needs to fill full cup। तो देखो बेटा हर मिनट पे डबल हो रहा है ना, तो 59 मिनट में कितना हो रहा है ये देखिए, 59 मिनट में आधा कप भर गया। अब हर मिनट पे ये जरा ध्यान दीजिएगा, हर मिनट पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जितना भी जनसंख्या रहेगी पॉपुलेशन उसी का डबल, तो ये 60वें मिनट पे क्या हो जाएगा, पूरा कप भर जाएगा। तो इस तरीके से ढेर सारे सवाल बनते हैं और वो याद रखिएगा। फिर सवाल ये बनता है एक बहुत प्यारा सवाल, हाउ जीन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया। तो बेटा बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर 3 तरीके से होगा। सी इन बैक्टीरिया नो माइटोसिस, नो मियासिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन हाउ जीन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। 3 प्रोसेस है, याद रख लो अच्छे से, गांठ बांध लो। ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है F.W. ग्रिफिथ ने दिया था, ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लीडरबर्ग, और कॉन्जुगेशन लीडरबर्ग एंड टाटम। ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है डायरेक्ट पिकिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट और मीडियम बाय एनी बैक्टीरिया। 1928 में F.W. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया चूहे पे काम करते हुए, वाइल वर्किंग ऑन निमोनिया डिजीज इन माइस काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा बायोमॉलिक्यूल बैक्टीरिया द्वारा लिया जाता ये बतला नहीं पाए थे। इन द ईयर 1944 एवेरी, मैकलियाड एंड मैकार्टी दे प्रूव दैट इट इज द डीएनए व्हिच इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसडक्शन, और ट्रांसडक्शन में क्या होता है, फेज मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट पिकिंग फ्रॉम मीडियम। फेज मतलब वायरस, बैक्टीरियोफाज। बच्चों वायरस का क्लासिफिकेशन होस्ट की बेसिस पे भी करते हैं। 5 तरह के वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफाज, साइनोफाज जो ब्लू ग्रीन एल्गी को, फाइटोफेजेस पौधों को,
जूफेजेस, जूलॉजी एनिमल्स को, माइकोफेजेस जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं। सो बेस्ड ऑन होस्ट वायरसेस आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। कम ऑन जल्दी से। अब ट्रांसडक्शन देखते हैं, जब एक वायरस के द्वारा, किसी वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचा दिया जाए तो उसी को बच्चों ट्रांसडक्शन कहते हैं। और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा डोनर बैक्टीरिया से जो जेनेटिक मटेरियल है वो चला जाएगा किसमें, रिसिपिएंट में चला जाएगा। तो याद रखिए, इन प्रोकैरियोट्स नो माइटोसिस, नो मियासिस, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, then how genetic variation takes place, how gene transfer takes place. So 3 different processes are there: transformation, transduction and conjugation. तो बच्चों इतना पढ़िए और कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।